राजद से कांग्रेस की नज़दीकी बढ़ी तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इनको भाव नहीं दिया। कहीं कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी गड़बड़ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में कि टैलेंट वाले के टैलेंट को दबा के पैसे के बल पर, घूसखोरी के बल पर गलत लोगों का भी चयन काफ़ी कर लिया गया है। पूरा डाटा हम लोग को अभ्यर्थियों ने दिया है। जहां भी गड़बड़ी हुई है उन चीज़ों को सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भाकपा की रैली थी और उस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। देखिए, इशारों इशारों में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, INDIA का जो है फिक्र उनको नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल हैं। पवन जायसवाल जी राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मिलने के लिए, मगर देखिए कई बातें सामने आ रही हैं। अब जो है क्या INDIA में, क्या महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक है? क्योंकि नीतीश कुमार इन दिनों कई बातें बोल रहे हैं। कल नीतीश कुमार को आपने भी सुना होगा। क्या लगता है, सब ठीक है? लगातार बिहार की जनता भी सुन रही है, हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। नीतीश जी दबाव में काम कर रहे हैं। राजद से कांग्रेस की नज़दीकी बढ़ी तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इनको भाव नहीं दिया। इसलिए कहीं कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी गड़बड़ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, कभी भी कुछ हो सकता है। ये तो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 5 विधानसभा चुनाव से मतलब है। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसको विधानसभा चुनाव से तो मतलब होना ही चाहिए 5 जगह से। इनको भाव नहीं मिला, इसका दर्द इनको छलक रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि पहले हमारे लिए विधानसभा है, बाद में INDIA है। भाई किसी INDA में इनको भाव नहीं मिला ना, दर्द तो इस बात का है नीतीश कुमार को भाव नहीं मिला। इंडिया जो गठबंधन है इसमें भाव नहीं मिला। जो सपना संजोग के रखे थे उस सपना को कांग्रेस के लोगों ने साकार नहीं होने दिया। और कांग्रेस को लगा कि नहीं भाई, एक सूत्री यही सोची था कि हम ही आगे होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने अपना धारा पकड़ लिया। एक तरफ रोजगार भी बांट रहे हैं, कल भी देखा होगा 25,000 इतिहास में पहली बार सम्मान से चिल्ला कर सब पहले भी रोजगार बांटे थे। 3 साल पहले के नौकरी करने वाले को सर्टिफिकेट बांट दी, जिसका खुलासा आप ही लोग ने किया था और हम लोगों ने किया था। ये तो हम लोग का एजेंडा था, हम लोग चाहते थे ये काम हो जाए। बहाली हुआ है, ये तो जो लोग भी चयनित हुए हैं उनको शुभकामना देते हैं। लेकिन जो गड़बड़ी हुई है, जो घोटाला हुआ है बहाली में, इसका भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे कि टैलेंट वाले के टैलेंट को दबा के पैसे के बल पर, घूसखोरी के बल पर गलत लोगों का भी चयन काफ़ी कर लिया गया है, जिसके पास कोई बेस नहीं है, आधार नहीं है। आप ही लोग खबर चलाते हैं, आप ही लोग की खबर से हम लोग को मालूम होता है। अब तो लड़के जो असफल हुए हैं वो पूरा डाटा प्रस्तुत किए हैं हम लोग के पास कि विधानसभा सत्र में हम लोग उठाएं। इसलिए पूरा डाटा हम लोग को अभ्यर्थियों ने दिया है। जहां भी गड़बड़ी हुई है उन चीज़ों को सरकार के समक्ष हम लोग रखेंगे और दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जातीय जनगणना को लेकर आज आप मिलने के लिए राज्यपाल से मुलाकात की आपने, विधानसभा में विधायक भी आप हैं, क्या चलने देंगे इस बार? किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। केवल बैस समाज के ही विधायक नहीं है, अगरी पिछड़ी अनुसूचित जाति से लेके सारे लोग, कुशवाहा समाज से लेके दुनिया समाज, सारे लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड हैं कि नीतीश जी की सरकार ने, महागठबंधन वाली सरकार ने जनगणना घोटाला करने का काम किया। सभी लोग इस चीज़ से अवगत हैं। जब मेरा वजूद ही समाप्त हो जाएगा, जब हमारे संख्या बल को आप घटा दीजिएगा, अपने संख्या को बढ़ा लीजिएगा, तो हम विरोध नहीं करेंगे तो कल क्या होगा? कल तो एक जनरेशन समाप्त हो जाएगा। इसलिए नीतीश जी का ये जो सत्र का जो तिथि निर्धारित था, इसमें पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करेंगे। लगता है आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार में भी तो और गड़बड़ी टूट जाएगी। महागठबंधन जिस तरीके से टूटा हुआ तो है ही है, तो जुटा हुआ कहाँ है? जुटा हुआ देख रहे हैं कि शिक्षक बहाली होता है तो तेजस्वी जी का फोटो गायब रहता है, शिक्षा मंत्री का फोटो नहीं रहता है। जिस तरह स्कूल में टीचर बच्चों को खड़ा करते हैं, उस तरह मुख्यमंत्री जी मंत्री को खड़ा करके बोलिए भाई आप बताइए, गड़बड़ मत कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, अकेला जस नहीं लीजिए। ये सब सार्वजनिक मंचों से कहा जा रहा है। सार्वजनिक मंचों से जब ये बात कहा जाए तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा चुका है, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। खरी हमारे लिए खुशी का विषय नहीं है, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, महागठबंधन की सरकार टूटी हुई है और इधर बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो खूब उफान पर है और विधानसभा के अंदर विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है 6 तारीख से 10 तारीख तक। और ऐसे में अब बीजेपी के विधायक ने कहा है कि चलने तो नहीं देंगे, आगे देखना है कि किस तरीके से जो हंगामेदार है वो सेशन होता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।